Good afternoon to everyone. Welcome to my YouTube channel Study Breeze. आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 4 में है हमारे पास शो दैट a प्लस b प्लस c प्लस a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a b c। ये हमें प्रूव करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दे रखा है a प्लस b प्लस c प्लस a का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमने डेफिनेशन लगाई a प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। और हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कर लिया। b को c के साथ किया तो b क्रॉस c आ गया, b को a के साथ किया तो b क्रॉस a आ गया। इसी तरह से प्लस है तो बीच में प्लस आ गया, c क्रॉस c आपके पास 0 हो जाएगा। और लास्ट है आपके पास c को a के साथ किया तो हमारे पास आ गया c क्रॉस a। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, c क्रॉस c को 0 कर दिया क्योंकि सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। फिर हमने क्या किया कि a डॉट b क्रॉस c, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास। फिर हमने a को इसके साथ किया तो ये सेकंड टर्म। फिर a को c क्रॉस a के साथ किया, a डॉट c क्रॉस a। नेक्स्ट फिर b के साथ b क्रॉस c को किया, b को b क्रॉस a के साथ किया और b को c क्रॉस a के साथ किया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब सेम वेक्टर है, अगर आपके पास दो सेम वेक्टर है तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। जैसे हमारे पास फर्स्ट है वो तो क्या है a डॉट b क्रॉस c, तो इसको हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो इसी फॉर्म में करना है। ठीक है, तो ये है आपके पास a b c। फिर हमने यहाँ देखा कि a और यहाँ भी a, दो वेक्टर सेम हो गए तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ भी आपके पास ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी। लास्ट टर्म बची b डॉट c क्रॉस a, तो इसको हमने ले दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ b c a। ये साइक्लिक ऑर्डर में है, b के बाद c के बाद a, तो हम इसको ले सकते हैं 2 टाइम ऑफ a b c। तो ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड आने के बाद ये आपके पास लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नेक्स्ट, और वो है एक्सप्रेस करना है आपको ए बी सी को। एक्सप्रेस ए बी सी एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में करना है हमें, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी की टर्म में हमें ए बी सी को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं। सपोज पहले क्या था, ए को करना था, तो हम लिख लेते हैं कि a कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मीन b क्रॉस c। एल एम एन ले लेते हैं हम स्केलर। और ये नेक्स्ट है आपके पास c क्रॉस a, नेक्स्ट है आपके पास a क्रॉस b। इसका मतलब हमें ये हो गया a कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ b क्रॉस c क्रॉस a क्रॉस b। इसका मतलब हमें एल एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जब a ले रहे हैं तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट स्केलर बाय a। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ a के साथ, तो ये हो गया a डॉट a इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया आपके पास l, ये तो स्केलर था तो ये क्या बन जाएगा a डॉट b क्रॉस c। नेक्स्ट स्केलर है m, a डॉट कर रहे हैं तो a डॉट c क्रॉस a। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, n है आपके पास, क्या कर रहे हैं a डॉट a क्रॉस b। आप देख रहे हैं कि इसमें भी सेम है दो वेक्टर और इसमें भी सेम है दो वेक्टर। और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाते हैं हमारे पास तो क्या बन जाती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बन जाती है 0। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स तो आपके पास 0 हो जाएगी। और यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर a डॉट a डिवाइडेड बाय ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये L की वैल्यू आपके पास आ गई। सिमिलरली हम किसकी करेंगे, M की। M की करने के लिए हम क्या करेंगे,
ए डॉट बी, ठीक है। तो बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसकी, और एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, सी के साथ कर देंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिमिलरली, सिमिलरली जब हमने ए को बी के साथ किया डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी बन गया, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, बी के साथ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये तो बी डॉट बी 0 हो जाएगा। एम वाले टर्म में देखिएगा एम इंटू बी डॉट सी क्रॉस ए, डिफरेंट हो गया। और एन वाले टर्म में जब हम बी डॉट करेंगे तो बी डॉट ए क्रॉस बी आ गया, दो वेक्टर सेम हो गए तो वो 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास m की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर a डॉट बी डिवाइडेड बाय, m की वैल्यू निकालना है तो ये b c और a का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है तो हम इसको a b c भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कैसे निकलेगी n की वैल्यू, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको, जो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, और फर्स्ट इक्वेशन ये है a इज इक्वल टू वाली, तो इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी को अब हम क्या करेंगे, c के साथ करेंगे। तो आपके पास क्या आ गया, a डॉट सी इज इक्वल टू l इंटू सी डॉट बी क्रॉस सी, दो बार सी आ गया 0 हो गया, यहाँ भी सी है, सी डॉट सी क्रॉस है 0 हो गया, लास्ट बचेगा आपके पास, तो यहाँ आपके पास आ गया n, और हम क्या कर रहे हैं सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, a डॉट सी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो आपके पास m की वैल्यू भी आ गई, आपके पास l की वैल्यू भी आ गई, और आपके पास n की, तीन स्केलर लिए थे ना हमने, क्योंकि उसमें कहा था कि आपको एक्सप्रेस करना है ए बी सी को इन टर्म ऑफ, किस किस के टर्म में करना था आपको, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के टर्म में आपको इनको एक्सप्रेस करना था। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ए कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हम अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट तो हमें ए को ही करना था, ए कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया था, जब इक्वेशन फर्स्ट में एल की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एम एन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी गेट a इज इक्वल टू एल था ना, तो l की वैल्यू आपके पास क्या थी, a डॉट a डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इंटू में क्या था आपके पास, पहले टर्म क्या ली थी हमने, बी क्रॉस सी, l इंटू बी क्रॉस सी था, तो ये आपके पास आ गया। दूसरा क्या था आपके पास, एल एम की वैल्यू क्या आई, हमने b के साथ किया था, तो a डॉट b डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और b क्रॉस सी के बाद आपके पास क्या था, c क्रॉस ए, तो ये हो गया आपके पास c क्रॉस ए। और नेक्स्ट आपके पास था n, तो n की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, a डॉट सी था, और नीचे था आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और इनटू में आपके पास क्या था, a क्रॉस b, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक्सप्रेस करना था एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, या इन टर्म्स ऑफ b क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी की फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना था, तो हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली बी को एक्सप्रेस करना है तो बी का लिख देंगे, बी को करेंगे, बी को ए के साथ करेंगे, बी को बी के साथ करेंगे, और बी को सी के साथ करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो बी को भी हम लिख सकते हैं, तो बी को ए के साथ किया तो ये आ जाएगा आपके पास बी डॉट ए, नीचे वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। लेकिन क्या था, सबसे पहले टर्म आपके पास थी बी क्रॉस सी, बी को किसके साथ किया, फिर बी के साथ किया, तो ये आ गया बी डॉट ए, और इसमें क्या था आपके पास सी क्रॉस है, और नीचे आपके पास आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और नेक्स्ट बी को किसके साथ कर दिया हमने, सी के साथ कर दिया,
और आपका लास्ट टर्म थी यहाँ पर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो हमने बी को भी एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। इसी तरह से सी को करेंगे तो सी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी को किसके साथ करेंगे, ए के साथ करेंगे। सी को ए के साथ किया, नीचे वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा आपके पास ए बी सी, और यहाँ हो गया आपके पास बी क्रॉस सी, प्लस सी को बी के साथ करेंगे, सी को बी के साथ किया, नीचे आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ क्या था आपके पास सी क्रॉस ए, और लास्ट टर्म क्या आएगी आपके पास सी डॉट सी डिवाइडेड बाय क्या हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और इनटू में क्या था आपके पास ए क्रॉस बी। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि आपको एक्सप्रेस करना है ए बी सी को इन टर्म्स ऑफ बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। तो हमने ये तीनों को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो ये तीनों आपके पास आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें करना है कि प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, 4 पॉइंट्स दे रखे आपके पास। एग्जांपल, प्रूव दैट द 4 points with position vector vectors are coplanar। तो वो 4 पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपके पास 4i प्लस 5j, 4i प्लस 5j प्लस k, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है माइनस के j माइनस के k। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दे रखा है 3i प्लस 9j, 3i प्लस 9j प्लस 4k। एंड लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास 4 इंटू है, 4 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये आपके पास दे रखे हैं। और हमें क्या प्रूव करना है इसको, आर कोप्लेनर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को हम मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो हम कर लेते हैं सॉल्यूशन में इसके कि लेट these 4 points are 4 points are A, B, C, D respectively। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट ले लिए हमने। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो अगर हमें वेक्टर निकालना है तो हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर ए सी निकाल लेते हैं और फिर ए डी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी कैसे आएगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह से ये क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और इसी तरह से ये क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो बी कहाँ है, ये आपके पास बी है। बी माइनस ए कर रहे हैं तो माइनस का जे माइनस का के, तो बी था, और माइनस ए कर रहे हैं तो ए के सारे पॉइंट आपके पास चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 4i माइनस 5j माइनस का के। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 4i। ठीक है, जे क्या है माइनस के जे और माइनस का 5j, तो कितना आ गया माइनस का 6j। ठीक है, और लास्ट आपके पास के था माइनस का के और माइनस का के, तो माइनस का 2k। इसी तरह से आपके पास ये आ जाएगा, सी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं
तो सी तो क्या बन गया आपके पास, माइनस के 4i प्लस के 4j और प्लस का 4k, माइनस ए करेंगे तो माइनस ए में क्या है आपके पास 4i माइनस 5j माइनस का k, आई की दो टर्म है तो ये क्या बन जाएगा माइनस का आपके पास एसी में, ये था आपके पास ए बी सी, सी करना था सॉरी, माइनस हमने सी में से करना था, तो सी की टर्म तो हमारे पास थी यहाँ पर 3i वाली थी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये a माइनस डी हो गया, d माइनस ए हो गया, तो ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 8i, फिर आया आपके पास 8 के बाद j की टर्म से आपके पास यहाँ पर माइनस के 5 और प्लस के 4j, तो माइनस का j आ जाएगा, और k की टर्म है 4k माइनस का k, तो ये आ गया आपके पास 3k प्लस k, ठीक है। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई इसकी, अब इसकी आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसकी जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू है यहाँ पर आपके पास c के वेक्टर, ये d के लिख देते मैंने बाय मिस्टेक, तो चेंज कर देते हैं, तो यहाँ आएगा आपके पास 3i प्लस के 9j प्लस के 4k, और यहाँ से आएगा माइनस के 4i माइनस के 5j माइनस का k, तो ये है आपके पास 3i और ये माइनस का 4i, तो माइनस का i, j है 9j माइनस का 5j, तो ये हो गया आपके पास 4j, और ये k की टर्म है तो ये हो गया प्लस के 3k, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको कोप्लेनर प्रूव करना है, तो कोप्लेनर प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर कोप्लेनर प्रूव करने के लिए इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 प्रूव करोगे, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी ए सी और ए डी की, और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो पहला आया था आपके पास माइनस का 4 माइनस का 6 और माइनस का 2, सेकेंड है आपके पास माइनस का 1 4 एंड 3, और थर्ड है आपके पास माइनस का 8 माइनस का 1 और 3, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो पहला टर्म हमने ली माइनस का 4, इसको इसके साथ करेंगे तो 12, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस का 6 आ गया, दूसरा लिया इसको और इसको छोड़ देंगे तो माइनस का 3 होगा आपके पास और प्लस का 24 होगा, इसी तरह से माइनस का 2 हुआ आपके पास और ये 1 हो गया और ये हो गया प्लस के 32, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया 15, ये प्लस का 6 हो गया और ये हो गया आपके पास 21, ये माइनस का 2 हो गया और ये हो गया आपके पास 33, तो ये 15 4 जा 60 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 126 और ये 66, तो ये हो गया आपके पास 0, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास 10, या हैंस ए बी ए सी ए डी आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि ए बी सी डी को कोप्लेनर प्रूव किया था, तो ये हमारे पास जो वेक्टर लिए थे वो हमने 4 पॉइंट से लिए थे, तो हम कह सकते हैं हैंस द पॉइंट points A, B, C, D are co-planar, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल का स्टेटमेंट है आपके पास कि आपको प्रूव करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है, इसके 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं करवा देती हूँ, सेकेंड आप खुद करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है आपके पास ए बी सी प्लस डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी, ठीक है।
तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस डी। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन राइट डाउन ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस डी। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन लगा दी। अब यहाँ पर पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये था आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस बी क्रॉस डी। ठीक है, ब्रैकेट को ही सोल्व किया अभी हमने। फिर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस डी। और नेक्स्ट में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नोटेशन। तो ये आपको प्रूव करना था और ये आपकी क्या आ गई, इसकी राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपके पास ये था कि आप ए बी सी प्लस डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इक्वल प्रूव करना था ए बी सी प्लस में ए बी डी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपके पास सेकेंड पार्ट इसका, और वही सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, इस एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट, सेकेंड वन। सेकेंड पार्ट में दे रखा है आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी प्लस सी और डी प्लस ई का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको हमें प्रूव करना है इक्वल टू ए बी डी, ए बी डी। फिर है आपके पास प्लस ए बी ई, ए बी ई। फिर है आपके पास ए सी डी, ए सी डी। और नेक्स्ट है आपके पास ए सी ई प्लस ए सी ई, ए सी ई। ये आपको प्रूव करना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ट्राई योरसेल्फ। तो ये आपको खुद ट्राई करना है। जस्ट फॉर हिंट मैं शुरू में बता देती हूँ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और लेफ्ट हैंड साइड को आपको इस तरह से लिखना है, बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस डी प्लस ई। पहले हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे, फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। आप देख रहे हो, देखो सब में ए आ रहा है, तो क्योंकि ए डॉट आएगा यहाँ पर, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। 4 टर्म आएगी, उनके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये चारों टर्म आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। राइट हैंड साइड आपके पास ये आनी चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलते हैं, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस डी प्लस ई। ठीक है, तो ये आपको करना है इसका। नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारे पास, लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल में है हमारे पास, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी देख लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल में है आपके पास कि इफ ए, आपके पास कैपिटल ए एक वेक्टर दे रखा है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू आई प्लस ए जे प्लस ए स्क्वायर के। ठीक है, फिर आपके पास बी वेक्टर दे रखा है कैपिटल बी, उसमें इस तरह से दे रखा है आई प्लस बी जे प्लस बी स्क्वायर के। और फिर आपके पास सी वेक्टर दे रखा है और उसमें लिखा है आई प्लस सी जे प्लस सी स्क्वायर के। इनको कैपिटल से क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज है वो स्मॉल लेटर में है। ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है और सी भी दे रखा है। और कैसे है, इफ दीज 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कैसे है, नॉन कोप्लेनर है। और क्या दे रखा है, एक कंडीशन और भी दे रखी है, एंड डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, और वो लिखा है आपके पास ए बी सी, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, सेकंड के लिखे हैं आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नेक्स्ट के हैं आपके पास 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब 1 प्लस सी क्यूब। ये डिटरमिनेंट्स इक्वल टू आपके पास 0 दे रखे। देन शो दैट ए बी सी इज इक्वल टू -1, देन show that
ए बी सी इज इक्वल टू -1, ये आपके पास दे रखा है। इसका मतलब आपको ये तीनों है, ये नॉन कोप्लेनर दे रखे हैं, और नॉन कोप्लेनर दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारे पास वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि आपके पास इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 है, इसको डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले आपके पास a दे रखा है, तो a में i का कोएफिशिएंट 1 है, j का a है और k का a स्क्वायर है। इसी तरह से b में 1 है, b है और b स्क्वायर है। इसी तरह से c में 1 c और c स्क्वायर है। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म आ गई अब इससे। ठीक है, लेकिन साथ में आपके पास ये भी दे रखा है, क्या दे रखा था साथ में आपके पास, a, दूसरी कंडीशन दे रखी थी ना, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ शायद 1 प्लस था, और ये है 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब और 1 प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 दे रखा आपके पास। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो ये हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, और ये हो गया आपके पास 1 1 1 प्लस यहाँ आपके पास क्या आ गया, ये ए बी सी, यहाँ हो गया आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपके पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, और ये दे रखा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी सी इज इक्वल टू -1। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास, ये जो है, जब हमने कहा कि नॉट कोप्लेनर, तो उससे हमारे पास ये जो टर्म है वो क्या दे रहा, क्या है यहाँ पर, ये 1 1 1 इधर है और ये यहाँ है और ये लास्ट में है, तो इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी में आपको पता है कि जब हम इंटरचेंज करते हैं, हमने इंटरचेंज किया किसको, C1 एंड C3 को, C1 एंड C3 इंटरचेंज। जब C1 और C3 को इंटरचेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, वी गेट, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 1 1 1। फिर क्या है आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपके पास ए बी सी। और यहां से हमने कॉमन ले लिया, टेकिंग ए बी सी इज कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। तो R1 R2 R3 से हमने जब ABC कॉमन लिया तो ये आ गया 1A स्क्वायर, यहाँ आ गया आपके पास 1B स्क्वायर, यहाँ आ गया आपके पास 1C स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। अब फिर इंटरचेंज कर देते हैं किसको, C2 एंड C3 को, C2 एंड C3। जब C2 और C3 को हमने इंटरचेंज किया तो ये सिंबल लगा दिया मैंने इंटरचेंज का, दोनों तरफ एरो का मतलब है आपके पास इंटरचेंज, ये जो दोनों तरफ एरो किया ना, तो आपके पास ये है इंटरचेंज। फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये आ गया आपके पास 1 1 1। यहाँ हो गया आपके पास ए बी सी, और यहाँ हो गया आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ आपके पास क्या था, ए बी सी। और ये हमने जब कॉमन ले लिया था तो हमारे पास ये टर्म आ गई थी, और ये टर्म आपके पास क्या हो गई, इस तरह से आ गया। और आप देख रहे हैं कि दोनों डिटरमिनेंट सेम है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास ए बी सी 1 प्लस ए बी सी, और ये डिटरमिनेंट हो गया 1 1 1। ये हो गया आपके पास ए बी सी, यहाँ आ गया आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आइदर भी दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, लेकिन ये तो दे रखा हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा है कि नॉन कोप्लेनर है, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा आपके पास 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या हो गया आपके पास ए बी सी इज इक्वल टू -1। तो आपको ये प्रूव करना था कि ए बी सी इक्वल टू क्या होगा आपके पास -1, कब, जब ये आपके पास 0 दे रखा था और ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 दे रखा था, मतलब तीन वेक्टर आपके पास कैसे दे रखे थे, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन था कि 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड कॉलम के एलिमेंट
इज नॉट इक्वल टू 0। ये गिवन था हमारे पास, तो इसको हमने यूज किया यहाँ पर, और इससे हमने ये कह दिया कि ये आपके पास क्या होगा, ABC इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने आपको करवाए। इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है, बुक की एक्सरसाइज करनी है। अगर बुक नहीं ली है तो ले लो, मैं थोड़ा स्लो ही करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 1.1, इसकी प्रॉब्लम अगर है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सेंड कर सकते हैं, और एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है आपको तो उसको हम रिपीट कर देंगे और प्रॉब्लम आपके डिस्कस की जाएंगी। तो आप जल्दी से एक तो बुक ले लीजिएगा और उसके बाद अपना काम शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हमें थर्ड पेपर भी करवाना है, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।